नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जो आप गांव में रहते हैं तो भी शुरू कर सकते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो भी शुरू कर सकते हैं, कहीं भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात इस बिज़नेस की ये है कि आप जो है इस बिज़नेस को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं और बहुत ही मोटा प्रॉफिट जो है आप जनरेट कर सकते हैं। तो कौन से बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं और उसे कैसे शुरू कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट शुरू में लगेगा, कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, किस तरह का लोकेशन सही रहेगा इस प्रॉपर बिजनेस के लिए, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली चीज़, हम कौन से बिज़नेस की बात कर रहे हैं पहले इसके बारे में बात हो जाती है। तो अगर ये हम बात करें कि हम कौन से बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं वो बिज़नेस है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग बिज़नेस, यानी कि बाइक और स्कूटी के रिपेयरिंग का बिज़नेस। अब ये बिज़नेस जो है, सबसे पहली बात स्टार्ट करने के लिए आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट अगर आपको करना है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको क्या बाइक और स्कूटी रिपेयर करना आता है। अगर आता है बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए। अगर नहीं आता है और आपको स्टार्ट करना है तो फिर आपको या तो ये काम पहले कहीं पे काम करके सीखना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको समय भी देना होगा। कहीं पे अगर सीखना है तो समय लगेगा, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, जो भी लगना है। उसके बाद आप जब सीख जाते हैं, अच्छे से एक्सपीरियंस भी गेन कर लेते हैं, नॉलेज भी गेन कर लेते हैं, तब आप अपना खुद का बिज़नेस जो है इस फील्ड में स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको सीखना नहीं है तो आप क्या करें कि आप एक मैकेनिक हायर कर लीजिए, जिसे मंथली सैलरी पे आप रखिए, वो आपके लिए काम करेगा। लेकिन वही है, उसे सैलरी देनी होगी। तो अभी आपको तय करना है कि क्या आपको खुद को आता है तो आप खुद शुरू करेंगे, अगर नहीं आता है तो सीख कर शुरू करेंगे, या फिर किसी और को काम पे रखेंगे। ये आपको तय करना है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि अब इस बिज़नेस को कहाँ स्टार्ट करें, ये भी आपको तय करना होगा। प्रॉपर लोकेशन इस बिज़नेस के लिए, अच्छा सा लोकेशन इस बिज़नेस के लिए कौन सा है, कहाँ पे स्टार्ट करना सही रहेगा, ये तय करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बिज़नेस को आप कहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इस बिज़नेस को सबसे अच्छा जो लोकेशन होता है वो पूरे शहर में हो या पूरे गाँव में, जहाँ से सुबह से शाम रोज़ाना जो है गाड़ियाँ का आना जाना होते रहता है, गाड़ियों का आना जाना लगे रहता है, उस मेन रोड के किनारे। शहर में बहुत सारे मेन रोड होते हैं, चारों तरफ से लोगों का आना जाना होता है। ऐसे किसी एक मेन रोड को चुनिए, उसके किनारे इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। अगर गांव में रहते हैं और गांव में स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पर भी जो मेन रोड है वहां पर आप जो है इस बिज़नेस को शुरू कीजिए, जहाँ से सुबह से शाम रोज़ाना जो गाड़ी आना जाना लगे रहती है। जो मेन रोड, एकदम मेन रोड, गांव के अंदर का कोई गली मोहल्ले की बात नहीं कर रहा, शहर के अंदर के गली मोहल्ले की बात नहीं कर रहा, एकदम जो मेन रोड होते हैं वहाँ पर आपको इसको स्टार्ट करना है। अब ये तो लोकेशन हो गई, लेकिन उस लोकेशन पे, उस मेन रोड के किनारे पे कैसे स्टार्ट करेंगे, ये अगर सवाल है तो फिर इसमें ऐसा है कि दो तरह से। अगर उस मेन रोड पे अगर आपको शॉप रेंट पे मिल जाता है तो आप क्या करें कि वहाँ पे उस शॉप को रेंट पे ले सकते हैं और वहाँ से आप बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, तो शॉप तो है लेकिन बजट नहीं है, तो फिर, या फिर शॉप भी नहीं है, उस रोड के किनारे जहाँ आपको स्टार्ट करना है वहाँ शॉप भी नहीं है, या फिर शॉप है पर बजट नहीं है, तो इन दोनों ही केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या करें कि सिंपल वे में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आप जो है सबसे पहले तो एक आप खुद से लिख के कि यहाँ पे बाइक स्कूटी रिपेयर होता है, ऐसा लिख के एक बैनर बनाइए, पोस्टर बनाइए और उसे आप वहाँ पे टांग दीजिए, लगा दीजिए, ठीक है। और एक प्लास्टिक वगैरह बिछाइए, वहाँ पे एक सिंपल सा पेटी लीजिए जिसमें जो है रिपेयरिंग रिलेटेड सारा औजार रहेगा, सारा सामान रहेगा, वो आप वहाँ पे रखिए और आप बिज़नेस को उस तरह से शुरू कर दीजिए। ये है कि जब आपको रिपेयर करना है तो कोई भी पार्ट्स आपको चेंज करना होगा। अब क्योंकि उसमें तो सिर्फ रिपेयरिंग को करने के लिए जो औजार चाहिए वो है, लेकिन जो पार्ट्स लगेंगे उसका आप क्या करेंगे, वो तो आपने वहाँ पे सजा के रखा नहीं है क्योंकि शॉप तो है नहीं। लेकिन आपके पास इसका भी तरीका है। अगर आपके पास कोई आता है काम के लिए, तो जब पता चलता है कि हाँ रिपेयरिंग करना है तो इस पार्ट को चेंज करना है, ये पार्ट ख़राब है, ये पार्ट लगाना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि पता चल गया। अब क्या करें, आसपास में जो है आपको जो बाइक या स्कूटी के पार्ट्स के दुकान होते हैं, वहाँ से आप तुरंत इसको पार्ट्स को ख़रीद कर लेकर आइए और इसे फिट कर दीजिए, और फिट करके फिर आप उसे बना कर दे दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई जो स्पेयर पार्ट्स का, यानी कि बाइक हो, स्कूटी हो, इसके जो स्पेयर पार्ट्स के जो शॉप हैं उसके आसपास भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। रिपेयरिंग का बिज़नेस आप जो है, बाइक हो, स्कूटी हो, उसके रिपेयरिंग का बिज़नेस को, जहाँ पे पहले से बाइक या स्कूटी के जो पार्ट्स मिलने की जो दुकानें होती हैं ना, उसके पास भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही आपको
फ़ायदा होगा। तो ये आप कर सकते हैं। इस तरह सिंपल वे में आप जो है स्टार्ट करिए और बिज़नेस को आप स्टार्ट करके आप अच्छा कमाना शुरू कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि कैसे-कैसे किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सवाल ये है कि भाई कौन-कौन से औज़ार लगते हैं, क्या आपको पता है? अगर आपको काम की नॉलेज है तो आपको पता ही होगा कि कौन-कौन से जो औज़ार हैं वो लगते हैं रिपेयरिंग के लिए। नहीं पता है तो 2 तरह से पता कर सकते हैं। पहला ये कि जो पहले से इस फ़ील्ड में हैं आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। वो अगर आपको बता देते हैं, आपका कोई दोस्त है, पहचान का है, वो करता है ये काम, आप उसके पास जाइए, आप उससे पता कीजिए, वो आपको बता देगा। अगर आपको ऐसा कोई पहचान नहीं है या आप किसी से पूछ रहे हैं, वो नहीं बता रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको खुद को अगर काम आता है तो फिर आपको नॉलेज तो होगा ही कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं। अगर आप काम नहीं किए हैं, आपको पता ही नहीं है, तो आप जिस मैकेनिक को आपने काम पे रखा है वो आपको बता देगा कि हाँ, इन-इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल ये आपको पता चल ही जाएगा कि कौन-कौन से जो औज़ार हैं, सामान हैं, टूल्स हैं वो चाहिए होते हैं। तो उनकी बस आपको खरीदारी करनी है, उसका जो है आपको खर्चा बैठेगा और बहुत ज़्यादा आपको खर्चा इसमें बैठता नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि कितना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि ये आपके जो मॉडल है, जिस तरीके से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उस पे निर्भर करेगा। अब अगर आप जिस तरह से मैंने बताया, सिंपल सा एक पेटी ले लीजिए, उसमें सारा औज़ार डाल दीजिए, एक पोस्टर बना के टांग दीजिए और वैसे ही रोड किनारे शुरू कर दीजिए, तो फिर उसमें आपको 5-10 हज़ार के अंदर हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप एक शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली अच्छे से, तो उसमें थोड़ा खर्चा है, उसमें फिर आपको 60,000 70,000 तक का खर्चा कम से कम में करके स्टार्ट करना है। तो ये है फ़र्क। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कौन से तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये जैसा आपका तरीका होगा, जैसा मॉडल होगा, वैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा। प्रॉफ़िट की अगर बात करें तो इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। आप नहीं भी तो महीने के शुरुआत में आप 25 से 30 हज़ार तक ईज़िली कमा सकते हैं और आने वाले समय में आपका जो पेमेंट है, यानी कि जो प्रॉफ़िट है, जो पैसा है, वो जो इनकम है, वो आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आप जब इस काम को करते हैं, तो आपको कस्टमर सैटिस्फैक्शन पे ध्यान देना होगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब रिपेयरिंग का काम करवा रहे हैं, कस्टमर का ठीक कर रहे हैं, गाड़ी हो, बाइक हो, स्कूटी हो, तो उसमें अच्छे पार्ट्स डालिए, ओरिजिनल पार्ट्स डालिए, ताकि कस्टमर का कुछ दिन चलने के बाद ख़राब ना हो और आपका इमेज ख़राब ना हो। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग डुप्लीकेट्स पार्ट्स डाल देते हैं और पैसे कमा लेते हैं और कस्टमर जब कुछ समय चलाता है, फिर गाड़ी उसका ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके मन में ये आता है कि अरे वहाँ बनाया था, उसने ख़राब पार्ट्स दिया होगा, नकली पार्ट्स दिया होगा, डुप्लीकेट दिया होगा, इसलिए ज़्यादा दिन चला नहीं। फिर वो क्या करता है, आपका नाम लेके आपका इमेज बिगाड़ना शुरू कर देता है, वहाँ मत जाना दोस्त, वो ऐसा पार्ट्स देता है, ऐसा है, वैसा है। तो इसीलिए आपको कस्टमर सैटिस्फैक्शन पे ध्यान देना है और इसीलिए अच्छे पार्ट्स देने हैं, ओरिजिनल पार्ट्स लगाने हैं, ताकि आपको जो है इमेज हमेशा अच्छा खासा बना रहे। इन बात को आपको ध्यान में रखना है। कस्टमर से व्यवहार अच्छा रखना है, बातचीत अच्छा रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी है। तो इसीलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप जो है अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए, तो आप देखेंगे, आप जहाँ भी बाइक हो, स्कूटी हो, इसका रिपेयरिंग का अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके कस्टमर बेस भी आपके बढ़ने शुरू होंगे, आपका इनकम भी बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि आपका काम बोलेगा, आप नहीं। आप अच्छा काम करके देंगे तो वो धीरे-धीरे अपने आप जगह आपका जो है मार्केट में बनाता चला जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखें कि आप बाइक हो, स्कूटी हो, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो क्या आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा? तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। बस शर्त यह है कि काम आपका अच्छा होना चाहिए। आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाखों लगा के भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 रुपया लगाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं, बात वो नहीं है। बात आप काम कैसे करते हैं, सर्विस कैसे देते हैं कस्टमर को, उनके साथ व्यवहार कैसा रखते हैं, ये मायने रखता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है दोस्तों। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।